हेलो दोस्तों, तो अभी अब पहुंच चुके हैं माणा गांव। आज का हमारा सेकंड डेस्टिनेशन ये सामने माणा गांव की पार्किंग है। और बद्रीनाथ से माणा गांव की दूरी 4 किलोमीटर है। ये पहले हमारे देश इंडिया का लास्ट विलेज होता था, अभी से देश का पहला गांव के रूप में मान्यता मिली है। और ये सामने माणा गांव का गेट है। तो माणा गांव में हम आपको वर्चुअल विजिट कराएंगे गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, सरस्वती अलकनंदा का संगम, केशव प्रयाग। तो बने रहिएगा हमारे साथ और आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिएगा। व्यास गुफा, गणेश गुफा और माणा गांव के जो भी साइट सीन है वो आपको हम इस ब्लॉग में दिखाएंगे और जल्दी ही आगे का अपडेट आपको देते हैं। तो दोस्तों, ये गणेश गुफा और व्यास गुफा का एंट्रेंस गेट है। यहाँ से हम गणेश गुफा, व्यास गुफा जाएंगे। और इधर जो है भीम पुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग के लिए हम गणेश गुफा, व्यास गुफा से वापस आएंगे, तो इस रास्ते से हम जाएंगे। तो अभी चलते हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा। ये रास्ते के दोनों तरफ गांव के लोगों द्वारा छोटी छोटी शॉप्स हैं। यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ऊनी शॉल, स्वेटर, गलीचे, कालीन, इस तरह की वस्तु चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, इस स्थल के बारे में ऐसी मान्यता है कि श्री वेदव्यास जी के द्वारा आह्वान करने पर गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध इसी स्थान पर किया था। और ये सामने गणेश मंदिर है। ये गणेश जी के मंदिर के साथ से परिक्रमा मार्ग है। और यहाँ ये छोटे छोटे एक मंदिर है, यहाँ पे भी छोटे छोटे परिक्रमा मार्ग है। अभी हम परिक्रमा करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं वेदव्यास गुफा। इस गुफा का बहुत ही प्राचीन गुफा है और बड़ा ही पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है इस गुफा का। श्री वेदव्यास जी ने सनातन धर्म के सभी पुराणों, ग्रंथों, उपनिषदों की रचना इसी गुफा में बैठकर की थी। वेदव्यास जी ने इसी गुफा में वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और 17 पुराणों को लिखा।
और महाभारत काव्य को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आह्वान इस स्थान पर किया, लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं होने पर उन्होंने 18वें पुराण श्रीमद् भागवत गीता की रचना इसी गुफा में बैठकर की थी। इस स्थान का बड़ा ही पौराणिक और धार्मिक महत्व है और गुफा के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वर्जित है, इसलिए हम आपको गुफा के अंदर श्री वेद व्यास जी की मूर्ति का व्यू नहीं करा पाए। तो ये इस गुफा का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व था जो अभी मैंने आपको बताया। दुकान जो है 40-45 साल पुरानी दुकान है। ये भारत की आखिरी दुकान के नाम से जाना जाता था और माना गांव भी आखिरी गांव के नाम से जाना जाता था। 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी इस माना गांव में आए, उन्होंने संबोधित किया ये गांव जो है आखिरी गांव नहीं है, ये प्रथम गांव है। तो हमको भी बोर्ड चेंज करनी पड़ी, जो कि आप हमारे दुकान के बगल पे आप पुराने फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं। उसी से आपको याद चलेगा कि पता चलेगा कि वास्तव में पुरानी दुकान है। तो कितनी पुरानी है ये दुकान? कब से स्थापना कब हुई थी इसकी? ये आपका 40-45 साल पुरानी है, 82 की लगभग हो गई। 82। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं देश की प्रथम चाय की दुकान, जिसके मालिक चंद्र सिंह बड़वाल जी है, जिनसे अभी हमारी बात हुई है। उन्होंने हमें बताया कि ये भारत की सबसे पुरानी चाय की दुकान है। ये लगभग 40-45 साल पुरानी दुकान है और वर्ष 2022 में यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। उन्होंने इस माणा गांव को देश का आखिरी नहीं प्रथम गांव से संबोधित किया और तब से ही माणा गांव देश का प्रथम गांव के रूप में मान्यता पाई और ये आखिरी चाय की दुकान भी देश की भारत की प्रथम चाय की दुकान हो गई। यहाँ पर इसी नाम से और भी कई अन्य दुकानें हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जो दुकान है वो यही है। और यहाँ पर इनकी दुकान पर इसी से ये प्रमाणित होता है कि बड़े बड़े जो गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ आए हुए हैं। ये रजनीकांत जी हैं और ये माननीय प्रधानमंत्री के भाई पंकज मोदी जी, चेतेश्वर पुजारा क्रिकेटर, और ये आशीष मोदी। तो दोस्तों अभी हमने वेद व्यास गुफा के दर्शन किए और भारत की प्रथम चाय की दुकान पर चाय पी और अभी हम जाएंगे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और भीमपुल की तरफ। यहाँ से सरस्वती नदी और भीमपुल लगभग 300 मीटर है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं भीमपुल की ओर। देखो ये जो आपको झरना टाइप का दिख रहा है ना, ये सरस्वती नदी है। यहाँ बस यहीं दिखाई देती है, फिर ये गायब हो जाती है। हाँ जी हाँ जी, हमें तो सरस्वती ये मंदिर भवन देखना, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं भीमपुल। ये जिस पर अब खड़े हुए ये अभी भीमपुल है और ये सामने सरस्वती नदी है। दोस्तों इस पौराणिक स्थल के बारे में मान्यता है कि पांडवों ने अपना स्वगृहण की यात्रा इसी भीमपुल से होकर की थी स्वग्रारोहण की तरफ।
बढ़ते हुए स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने के लिए महाबली भीम ने एक बड़ी पत्थर की शिला को सरस्वती नदी के ऊपर रखा और तब उन्होंने इस नदी को क्रॉस किया और इस पुल से पार होकर पांडव स्वर्गारोहण की तरफ बढ़े और तब से ही इस पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, भीम पुल के बाद अभी हम गए थे सरस्वती ज्ञान विज्ञान मंदिर जो कि सामने है। अभी हमने मंदिर में सरस्वती मंदिर के दर्शन किए हैं। इस मंदिर की लोकार्पण महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा अक्टूबर 2022 में किया गया था। ये सरस्वती ज्ञान विज्ञान मंदिर है। दोस्तों, ये है स्वर्गारोहण द्वार। इसी रास्ते से पांडव ने अपनी अंतिम यात्रा की थी और ये आप सामने देख रहे हैं पंच पांडव की मूर्ति, प्रतीक स्वरूप। सहदेव, पहली मूर्ति सहदेव की है। ये दूसरा स्टेचू द्रौपदी का है। ये सामने स्टेचू नकुल का है, तीसरा स्टेचू। चौथा स्टेचू अर्जुन का है। और ये पांचवा स्टेचू महाबली भीम का है। और ये छठा स्टेचू धर्मराज युधिष्ठिर का है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं केशव प्रयाग। केशव प्रयाग वो स्थल है जहां पर सरस्वती और ये अलकनंदा नदी का संगम होता है। यहाँ पे ये दोनों नदी आके मिलती है और इस जगह को केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ आके सरस्वती नदी पाताल लोक में चली जाती है और आगे मंदाकिनी नदी फिर आगे जाती है और सरस्वती नदी यहाँ से लुप्त होने के बाद सीधा फिर प्रयागराज में निकलती है। इस धरती पर भीम उद्गम स्थल से 200 मीटर आने के बाद पाताल लोक में चली जाती है और उसके बाद प्रयागराज में जाती है। केशव प्रयाग इन दोनों पवित्र नदियों का संगम स्थल है और यह स्थान अभी हाल ही में यहाँ पे 12 मई से 26 मई तक पुष्कर कुंभ का भी आयोजन किया गया था, जो कि हर 12 साल में एक पवित्र नदी पर आयोजन किया जाता। तो इस साल पुष्कर कुंभ का आयोजन इस केशव प्रयाग में किया गया था, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने यहाँ आपदा की डुबकी लगाई थी। तो यही इस स्थल का बड़ा ही पौराणिक महत्व है, जो अभी मैंने आपको बताया।